surrounding. We will focus about the matters. What is the matters? Matter क्या है? Matter क्या है? क्या होता है matter? ये हमारे मन में वैसे सवाल उठेगा जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे. तो मैटर कोई भी वो चीज है जो कोई स्पेस घेरती है या जिसका कोई मास होता है. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास. कोई भी चीज, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, ये भी मैटर है. ये है हमारा मार्कर, बोर्ड मार्कर, ये हमारा मैटर है क्योंकि ये स्पेस घेर रहा है, जगह घेर रहा है. ये देखो जगह घेर रहा है, नहीं जगह घेर रहा है, जगह घेर रहा है. देखो इसकी शैडो भी आ रही है. तो ये स्पेस घेर रहा है और मास है. देखो, तो इसलिए ये क्या है? मैटर है. कोई भी चीज, घर का सामान है, कुर्सी है, बर्तन है, कूलर है, पंखा है, हवा भी मैटर है. हवा के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, अलग अलग साइज के, शेप के, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स सराउंडिंग में रहते हैं 24 घंटे. वो हमें दिखाई नहीं देते हमारी खुली आंखों से, मगर वो हमारे चारों तरफ होते हैं. तो हम देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे सराउंडिंग में कहाँ मैटर है. अब तुम भी सोचो, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें जो चीज दिख रही है ना आंखों से, वो सब मैटर है. समझिए. अब हम देखते हैं मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. मैटर क्या है? इसमें टचेबल होता है मैटर. अगर टच कर रहे हैं हम, वैसे अनटचेबल, वैसे एयर है, हम टच नहीं कर पाते एयर को, अनटचेबल भी है. मगर मैटर में क्या है? मास होगा. ऑलवेज मैटर कंटेन मास, और वो स्पेस जरूर ऑक्यूपाई करेगा. अब मैटर है, मैटर के स्टेट्स होते हैं, फिजिकल फेजेस होते हैं कई सारे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अब मैटर के फेज होते हैं. मैटर की 3 स्टेट होती हैं. स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर. मैटर की क्या होते हैं? 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब उसके बारे में थोड़ी देर बात पढ़ते हैं. पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं मैटर की, है ना. कि डेफिनेशन इसकी है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास. जिसकी जो भी कोई मैटर, इसका स्पेस है, मास है, तो वो मैटर है. जैसे कि एग्जांपल है चेयर एंड पेन. हमारे इंडियन फिलोसफर ने कहा है, जो मैटर को क्लासिफाई किया है वो 5 चीजों में किया है. एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर. ये 5 चीजें हमारे. इन 5 चीजों में हमारे इंडियन फिलोसफर ने ये मैटर को क्लासिफाई कर रखा है. आगे हम अब देखते हैं कि मैटर का मैं डायग्राम बनाता हूँ. अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें ऐसे ही देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस. 3 स्टेट में पाया जाता है मैटर हमारा, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क है? सॉलिड और लिक्विड में सिर्फ पार्टिकल डिस्टेंस का फर्क होता है. यहाँ पे देखो पार्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे दोनों के बीच में, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम है. बिल्कुल भी हिलने की जगह नहीं होती सॉलिड के अंदर, है ना. कोई जगह नहीं है पार्टिकल के हिलने की. इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, वो एक दूसरे को अलाउ नहीं करते मूव करने के लिए. और लिक्विड की बात करें, लिक्विड में देखो स्पेस है. इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या है? स्पेस. और गैस बिल्कुल अलग है. मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतनी दूर दूर फैले होते हैं. जैसे हमारे कमरे में, जैसे गैस का एग्जांपल ये रही गैस, परफ्यूम में देखो, ये देखो कैसे इसके पार्टिकल्स, यहाँ पे हमने परफ्यूम छिड़का और पूरे कमरे में उसके पार्टिकल्स फैल गए. इसलिए वो एक पर्टिकुलर स्पेस फ्रेम में बहुत कम नंबर में है, बहुत दूर दूर एक पार्टिकल है. देख लो, ये है गैस. ये तो मेजर डिफरेंस है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या फर्क है. ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है. जो हमें मैटर मिलता है वो तीनों इस प्रकार मिलता है. सॉलिड जैसे कि पेन, मार्कर, लिक्विड जैसे कि वाटर, ये रहा वाटर, बिल्कुल आर पार दे सकते हो तुम इसके. तो ये ना गैस जैसे कि परफ्यूम. अब हम इससे आगे देखेंगे सॉलिड स्टेट की कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे.
ये रहा, उनमें क्या होता है सॉलिड स्टेट में कि उनका क्या होता है डेफिनेट शेप होता है, और जो उनकी बाउंड्रीज होती है ये फैल नहीं रहा कहीं पर भी देखो तो, ये डेफिनेट शेप है इसकी, द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट बाउंड्री। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, इट हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या है फिक्स है। फिर क्या है हमारा सेकंड, इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या है इसका फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, इसका वॉल्यूम घट नहीं रहा, ये एज इट इज है, ना बढ़ रहा है इसका वॉल्यूम ना घट रहा है। और इसमें क्या है नेग्लिजिबल, थर्ड क्या हमारा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसे दबा रहा हूं मैं, दब नहीं रहा ये, देखो मैं इसे दबा रहा हूँ बिल्कुल नहीं दब रहा है ना, तो इसका मतलब कंप्रेसिबल नहीं है। मैंने सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर, जो घर का नमक होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है Na और Cl से मिलकर उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। तो उसे कैसे बनता है NaCl 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 सो ऑन। तो उसको जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें स्पेस नहीं होता, थोड़ा बहुत स्पेस होता है लैटिस के बीच में, जो Na और Cl के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है यहाँ पर, लैटिस के बीच में स्पेस होता है हल्का 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 हल्का, मगर वो दिखता नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं होगा ये, तो घर के नमक को दबाओगे वो दबेगा नहीं है ना, वो ऐसे कंप्रेसिबल स्पेस नहीं है, वो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द एटम्स। अब हम लिक्विड स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जैसे कि पहला, इट डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड बाउंड्रीज, इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं रहती और इसकी बाउंड्री होती है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहती। जैसे कि ये रहा वाटर, वाटर क्या है अभी ऐसे है, नीचे नीचे जो उसकी शेप है सिलेंड्रिकल है, जैसे ही मैं इसे पकड़ कर दूंगा इसकी शेप नीचे से कैसे हुई कॉनिकल हो गई, तो इसका मतलब क्या है इसकी शेप जो है ना फिक्स नहीं है, जैसा बर्तन में डालोगे पानी उसी बर्तन का शेप ले लेगा, मगर क्या इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, मगर क्या इसका फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब क्या, अब मैं इसे आधे घंटे रखूंगा तो ये बढ़ेगा नहीं इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम घटेगा भी नहीं, क्योंकि इसका पानी है, पानी क्या होता है फिक्स वॉल्यूम होता है। और अब ये रहा मूवमेंट, थर्ड पॉइंट क्या हमारा, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल मोर देन द सॉलिड पार्टिकल्स, जो इसकी पार्टिकल है देखो इसका मूवमेंट है, इजीली मूव हो जा रहे हैं, मैं हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ और ये देखो इजीली इसके पार्टिकल मूव हो जा रहे हैं, हिल रहा है तरीके से। मगर मैं सॉलिड का केस लूँ, सॉलिड को हिलाऊं मैं बिल्कुल इसके पार्टिकल नहीं हिल रहे, देखो इसके पार्टिकल नहीं हिल रहे, मगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, लिक्विड में हल्का सा फोर्स लगाओ इसके पार्टिकल हिल रहे हैं। जो और चौथा पॉइंट क्या हमारे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल आर मोर देन सॉलिड पार्टिकल, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था तुम्हें, डायग्राम बनाया था मैंने सॉलिड और लिक्विड का, उसमें डिस्टेंस दिखाया था तुम्हें, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एज कंपेरिजन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, जो लिक्विड के पार्टिकल्स का। ऐसे पांचों पॉइंट क्या हमारा, वीक बॉन्डिंग बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स देन सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो उनकी बीच की बॉन्डिंग होती है काफी स्ट्रांग होती है, वो हम दबा रहे हैं, मैं फोर्स जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ मगर ये इसके बॉन्ड इसके पार्टिकल्स हिल नहीं रहे, वहीं जो इसके लिक्विड में लूँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसके पार्टिकल्स की जो बीच की बॉन्ड है बिटवीन दी टू पार्टिकल्स वो क्या है बिल्कुल लेस है, वीक है। तो ये हमारे कुल 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं लिक्विड के। अब हम पढ़ेंगे गैस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो गैस में क्या होता है, पहला पॉइंट हमारे क्या है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड बाउंड्री। तो गैस का क्या होता है, उसका फिक्स शेप नहीं होता, गैस जैसा कंटेनर होता है पूरा कंटेनर फैल जाती है, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, उसका अपना कोई शेप नहीं होता, गैस का कंटेनर का शेप होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है ना। दूसरा क्या है हमारे की, दूसरा पॉइंट, इट हैव नॉट फिक्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, उसका वॉल्यूम भी ऐसे होता है क्योंकि फिक्स नहीं है। थर्ड, जो मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल आर मोर देन द लिक्विड पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल होता है उनका मूवमेंट बहुत ही होता है। मैं यहाँ पे परफ्यूम से स्प्रे करूंगा तो पूरे कमरे में एकदम क्या हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। लिक्विड के पार्टिकल में ऐसे नहीं होता, जैसे कि हमने अभी देखा था लिक्विड के पार्टिकल्स में कि बिल्कुल एक जगह पे मूवमेंट ही नहीं इतना। गैस में हल्का सा कर दो तुम स्प्रे,
तो पूरे कमरे में फैल जाता है। वही बात है कि चौथे पॉइंट में कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस जो होता है आपस में वो बहुत दूर होता है एज कंपेरिजन में लिक्विड के पार्टिकल के। डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर द मोर देन द लिक्विड पार्टिकल्स। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, वीक बॉन्डिंग बिटवीन द गैस पार्टिकल्स एंड द लिक्विड पार्टिकल्स। जो बॉन्डिंग होती है, जो मेन काम बॉन्डिंग करती है, दो पार्टिकल आपस में चिपके कब रहते हैं, जब उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, और जितना कम बॉन्ड होगा उतनी दूर दूर जाएंगे वो पार्टिकल्स। तो वही गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी वीक होता है एज कंपेरिजन लिक्विड के पार्टिकल्स के लिए। अब तीनों स्टेट के बारे में पढ़ने के बाद हमें दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि हाँ ये तीनों स्टेट एक बदल सकता है एक दूसरे में, इंटरचेंजेबल है ये? तो यही है मेरा सवाल, देखो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो इसका आंसर यस है, हाँ ये बदल सकते हैं आपस में। कैसे? तो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है? डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन मतलब फैलना, हिंदी में फैलना बोलते हैं डिफ्यूजन को। तो सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं पास पास होते हैं, जब उनको हम हीट देते हैं, जब उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स ना काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं हीट से, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं उनके अंदर, ऐसे हिलने लग जाते हो, तो उनके जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, वो बॉन्ड टूट के फ्रीली मूवेबल हो जाते हैं पार्टिकल, तो वो लिक्विड के फॉर्म में ऐसे आ जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड हो रही है मतलब वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड हो रही है मतलब उल्टा, कोई चीज जैसे कि हम घर में लेते हैं, पानी को लेते हैं जमाते हैं, तो हम करते क्या उसमें कि पानी लिया हमने, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसमें से हीट निकाली। कूल करना मतलब क्या हो गया? हीट निकालना। हमने हीट निकाल ली उसमें सारी, तो जो हीट जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम कर दी। अब उसके पार्टिकल हिलने बंद हो गए, पार्टिकल हिलने बंद हो गए तो क्या हो गया, उसके बीच में जो बॉन्ड था वो काफी स्ट्रांग हो गया, जिससे क्या हुआ? सॉलिडिफिकेशन हो गया। जिससे क्या हुआ? सॉलिडिफिकेशन। अब ऐसे ही लिक्विड टू गैस, अब कोई लिक्विड है अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एग्जांपल क्या है? कोई चीज कोई लिक्विड है जो गैस में आ रही है, ऐसे हम घर में चाय बनाते हैं तो देखते हैं कि जो भी पानी लिया हमने बर्तन में, हमने उसे बॉयल करा तो उसमें से वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो तुमने, धुआं निकलता है धीरे धीरे, एक भाप निकलती है, तो भाप को वेपर बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। हमने क्या करा, पानी में और हीट दी। पहले हमने सॉलिड से हीट देकर पानी बनाया, जब पानी को और हीट दिया तो क्या बनेगी? वो गैस। अब पार्टिकल बहुत तेज तेज चलने लग गए। गैस में क्या है? पार्टिकल और दूर दूर, अब उन्हें इतनी पावर आ गई कि वो दूर दूर भाग सकते हैं। लिक्विड में देखो फ्री में मूव कर रहे थे वो, मतलब फ्री मूव कर रहे थे, कोई ज्यादा बॉन्ड नहीं था, सब टूट गए थे बॉन्ड उसके हीट के चक्कर में। ऐसी गैस में क्या हुआ कि उन पार्टिकल्स में पावर आ गई तो दूर दूर भाग रहे हैं वो। अब तो उस प्रोसेस क्या बोले? वेपराइजेशन। अब इसका उल्टा, गैस से लिक्विड में कोई चीज जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? गैस टू लिक्विड में कंडेंसेशन हो रहा है वहां पर। अब तुमने नोटिस करी होगी एक बात कि जो जैसे कोई कहीं से स्टीम निकलती है, कहीं से, ऐसे मान लो तुम कुकर है, कुकर की सीटी निकली, वहां से गैस निकल रही है, अगर तुम उसके आगे थाली लगा दोगे तो थाली पर वो जब भाप गिरेगी तो ठंडी हो जाएगी वो भाप। ठंडे होने से वो क्या होगी? वो कंडेंसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसे? कंडेंसेट मतलब वो पानी में बदल जाएगी भाप। जितनी भी जो भाप है तुम्हारी, जब वो गर्म भाप ठंडे उसमें पड़ेगी, ठंडे बर्तन पर, तो क्या वो कंडेंसेट होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसकी जो हीट है वो उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हीट बिल्कुल उसकी खत्म कर देगा, तो वो कंडेंसेट कर देगा वहां पर लिक्विड को। तो गैस से सीधे क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। अब आया हमारा सॉलिड टू गैस। अब कोई चीज ऐसी है जो सीधा पहले सॉलिड में है मगर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो गई। पहले क्या होता है, ज्यादातर चीजें क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाती हैं, फिर गैस में जाती हैं।
मगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं इस प्रकृति में, नेचर में, जो सीधा सॉलिड से गैस में जाती हैं। जैसे कि जब भी ऐसा होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जब कोई चीज सॉलिड से सीधा गैस में जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है हमारा? नेपथलीन बॉल्स। तुमने देखी बहुत सारे कपूर, है ना? तो ये सारी चीजें कपूर, नेपथलीन बॉल्स जो यूज की जाती हैं, वो कुछ टाइम तक रखो, तुम उसे उसका पैकेट खोल दो, कुछ टाइम बाद तुम देखोगे सीधा वो गैस में बदलेगी, पानी में बदला ही नहीं। उसने हीट ली मगर उसके लिए जो इन्वायरमेंट की जो हीट है वो इतनी ज्यादा होती है तो लिक्विड में चेंज नहीं होता। वो सीधा पार्टिकल इतनी ज्यादा पावर मिल जाती है उनको, सीधा गैस में चले जाते हैं, वो सरपास कर देते हो ये सीधा लिक्विड स्टेट को। तो ये है सब्लिमेशन। और ऐसी कोई चीज, अब गैस है, अब कोई गैस ठंडी, कोई गैस को तो ठंडा कर दो कि वो सॉलिड हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डिपोजिशन। डिपोजिशन बोलेंगे, डिपोजेबल बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा? गैस से कोई चीज सॉलिड में चलेगी तो मतलब डिपोजिशन होगी, उसमें डिपोजिशन होगी, पार्टिकल की डिपोजिशन, लेयर पे लेयर बनेगी। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उसको हमने इतना कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करा नेगेटिव कि वो बिल्कुल सीधा डिपोजिशन, पार्टिकल्स की एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, फिर एक के ऊपर एक लेयर जब जमा हो जाती है तो डिपोजिशन होती है ऑफ पार्टिकल, और फिर उसकी लेयर जम जाती है तो कहते हैं डिपोजेबल। डिपोजेबल पार्टिकल और डिपोजिशन प्रोसेस। तो जब गैस से कोई चीज सॉलिड जाएगी उस पर डिपोजिशन प्रोसेस बोलेंगे। मगर तो ये चीज हम और होती है जो हाल ही में डिस्कवर करेगी है। एक स्टेट को नाम दिया प्लाज्मा, दूसरी स्टेट का नाम है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट से बीईसी बोलते हैं, बीईसी शॉर्टकट में। प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, जो इसके अंदर पार्टिकल होते हैं उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि सुपर एक्साइटेड, बहुत तेज चल रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर, है ना? तो वो सुपर एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर। सुपर एक्साइटेड मतलब बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो ये इट इज प्रेजेंट इन द आयनाइज्ड गैस। जैसे हीलियम, हीलियम एक आयनाइज्ड गैस है ना? उसे आयनाइज्ड बना दिया जाता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियोसाइन बल्ब कंसिस्ट प्लाज्मा। तो ये जितने फ्लोरोसेंट बल्ब होते हैं, घर में ट्यूबलाइट कहते हैं जिसे हम कॉमनली यूज ट्यूबलाइट, तो जितने भी ट्यूबलाइट होते हैं, बल्ब होते हैं, जितने भी साइन बोर्ड्स के होते हैं, साइन बोर्ड में साइन लगे हुए होते हैं, उन सब में जो यूज की आती है गैसेज, तो वो भी प्लाज्मा, उसके अंदर भी प्लाज्मा ही पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है? जब गैस आयनाइज्ड गैस को, आयनाइज्ड गैस होती है उसमें से क्या होती है, हल्की सी हीट मिलती है, हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो आती है। आयनाइज्ड गैस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो आती है, जिससे वो लाइट निकलती है। लाइट दिखाई देते हैं हमें, जैसे बल्ब से दिखाई देती है, ट्यूबलाइट से दिखाती है लाइट। तो वो जो लाइट है वो किस रंग की होगी? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस। गैस का नेचर कैसा है? अगर कोई गैस का नेचर अलग है तो ग्रीन लाइट भी शो कर सकता है, ब्लू लाइट भी शो कर सकता है, व्हाइट लाइट भी शो कर सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द गैस कि हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं वहां पर। तो वही है। और प्लाज्मा के अंदर यही कि सुपर, मेन इंपॉर्टेंट चीज है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। इट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। और ये कहाँ होते हैं ये सब चीजें? ये होते हैं आयनाइज्ड गैस के पास होते हैं। और ये सब चीजें कहाँ पाई जाती है? फ्लोरोसेंट बल्ब और नियोसाइन बल्ब के अंदर। इसका एक और एग्जांपल है इसका, सन और स्टार्स होते हैं ना, उनके अंदर भी प्लाज्मा ही होता है। उनके अंदर सुपर, जो सन है हमारा उसके अंदर सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स द्वारा सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, इसलिए वो उनमें से निकलती, लाइट निकलती है सूर्य में से, सनलाइट कहते हैं। अब बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है? जो बीईसी इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग a gas of extremely low density about 100,000 the density of the normal air to super low temperature। मतलब इसमें क्या है? जो हमारी नॉर्मल हवा है
उस नॉर्मल हवा से 1 मिलियन का 10वें हिस्से के बराबर इतनी पतली डेंसिटी, इतना पतला, इतनी लो डेंसिटी पे अगर तुम किसी भी गैस को ठंडा करोगे तब तुम्हें मिलेगा हमारा फिफ्थ स्टेट, ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो हमें ये मिलेगा। तो बस ये थे हमारे दो एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमने 3 पढ़े हैं ये बिल्कुल उनसे अलग है, प्लाज्मा और वीईएस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।